लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। अब सवाल आपको पता है, सवाल दो तरह के होते हैं। एक सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, तो सॉरी, अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या ये कलम है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं हाँ या नहीं में। तो और ये दूसरा सवाल वो होता है जिसमें आपको हाँ या ना नहीं कह सकते, आपको उसका जवाब ही देना होता है। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, यानी ये क्या है। तो दो तरह के सवाल होते हैं जिसमें आपको, एक सवाल वो होता है जिसमें आप जवाब हाँ या ना में देते हैं, और दूसरे सवाल उस किस्म के होते हैं जिसमें आप हाँ या ना तो नहीं कह सकते, बल्कि आपको उसका प्रॉपर आंसर देना होता है, यानी बाकायदा आपको जवाब देना होता है। तो जिन सवालों का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उस तरह के, जैसे मैं ये कहूँ ये कलम है, तो जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उस तरह के सवालात करने के लिए आपको जुमला इस्मिया से पहले हुरूफ़े इस्तिफ़हाम आप लगा देंगे। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। अब हुरूफ़े इस्तिफ़हाम दो होते हैं। एक होता है आ, यानी हमजा, उस पर अलिफ ज़बर यानी आ, और इससे अब बाकी में बहुत जगह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा है हल, ठीक है, हल। अब आम सा जुमला इस्मिया है हाजा कलमुन, ये कलम है। और आपको पता है कि अरबी ज़बान में है के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता है, तो हाजा कलमुन। अगर हम अंग्रेजी में समझना चाहें, तो अगर इसका क्वेश्चन करें व्हाट इज दिस, या मैं कहना चाहूँ ये क्या है, अगर उर्दू में भी लिखें तो ये क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी और उर्दू एक जैसे ही हैं, इनमें जो क्वेश्चन वर्ड वाला शब्द आया है वो बीच में आया है, लेकिन इंग्लिश में व्हाट जो है वो जुमले के स्टार्टिंग में आया, यानी जुमले के शुरू में आया है। तो अरबी ज़बान जो है वो भी बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है, इसमें जो भी हुरूफ़े इस्तिफ़हाम आते हैं वो जुमले के शुरू में आते हैं, और इनसे जुमले के आराम में कोई तब्दीली नहीं होती। हम इसको लिख सकते हैं आ हाजा कलमुन, आ हाजा कलमुन, क्या ये कलम है। तो अगर हाँ में आपका जवाब है तो आप कह सकते हैं नाअम, मतलब हाँ। और अगर नहीं में जवाब है तो आप कह सकते हैं ला, यानी ये कलम नहीं है। तो इससे पहले हम हल भी लगा सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल हाजा कलमुन, ठीक है ना, अहाजा कलमुन या हल हाजा कलमुन। तो आप देखते हैं बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो क्या
तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कैसे किया हाथी वालों के साथ। ठीक है। और जगह पे इस्तेमाल हुआ है अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो वहां पर भी ये हमजा इस्तेमाल हुआ है। सूरत 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो क्या अल्लाह नहीं है फैसला करने वालों में सबसे बेहतर फैसला करने वाला। तो हुरूफ इस्तिफाम दो ही हैं, आ और हल। ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया यौमा नकुलु ली जहन्नमा हल इम्तलाती, यानी क्या तू भर गई, व तकुलु, तो वो जहन्नुम कहेगी, हल मिम मजीद, क्या अभी और भी हैं। तो हुरूफ इस्तिफाम दो ही हैं, आ और हल। ठीक है ना। और ये जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं और इनसे उनके एराब में, जुमला इस्मिया के एराब में कोई तब्दीली नहीं होती है। और ये आ और हल उन सवालों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरे तरह के सवाल वो होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। मतलब मैं ये कहूँ ये क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ या नहीं, आप कहेंगे कि ये कलम है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको उनको हम शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अस्माए इस्तिफाम। ठीक है। अब ये आ और हल ये जुमला इस्मिया के शुरू में आए हैं, लेकिन जो अस्माए इस्तिफाम होते हैं वो भी जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं, लेकिन वो जुमला इस्मिया का ही एक पार्ट होते हैं। जैसे ये हुरूफ इस्तिफाम, ये मुब्तदा, ये खबर, हुरूफ इस्तिफाम अपने मुब्तदा और खबर दोनों से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। लेकिन अस्माए इस्तिफाम जो होते हैं वो एक से जायद हैं, यानी दो से भी ज़्यादा हैं, और वो जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं, लेकिन वो बाकायदा जुमला इस्मिया का पार्ट होते हैं। तो पहला जो हमारा हुरूफ अस्माए इस्तिफाम है वो है मन, और इसको हम उर्दू के हिसाब से कौन, इसका जो माना होता है आपको खाली इन मीनिंग को ही याद रखना है। और हम एक एक एग्जांपल भी ले लेंगे। मन, जिसको इंग्लिश में हम हु से ताबीर करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं सवाल पूछूं तू कौन है, ठीक है ना, हु आर यू, ठीक है, तो मन पहले आ जाएगा। और तू के लिए अरबी में आपको पता है अंता की जमीर इस्तेमाल होती है, यानी यू की जगह पे मन अंता। और है के लिए अरबी जबान में कोई लफ्ज ही नहीं है, तो मन अंता इसका माना हो गया तू कौन है, यानी इसको हम बनाएंगे मुब्तदा, ये हमारा मुब्तदा हो गया। ठीक है। और कौन इसकी खबर हो गया। ठीक है ना, मुब्तदा ये खबर खाली, लेकिन चूंकि अरबी जबान में जो हुरूफ अस्माए इस्तिफाम है, यानी जो सवालिया वर्ड्स हैं, वो जुमले के स्टार्टिंग में आते हैं। अब ये जुमला इसमें के जो पार्ट होते हैं मुब्तदा और खबर, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, तो ये मारिफा की अकसाम में से आ गया। और मन जो है वो मारिफा के किसी भी अकसाम में से नहीं है, ना ही इसमें अलम है, ना ही इसमें ज़मीर है। ठीक है ना, तो ना ही अस्माए मौसूला में से है, तो और ना ही ये मुअर्रफ बिल्लाम की कोई किस्म है। तो ये हम मान लेंगे कि यह नकिरा है, और अंता इसका मुब्तदा हो गया। मन अंता इसका तर्जुमा हम करेंगे कि तू कौन है। मन का माना कौन से होता है। जैसे ही कब्र में जो सवालात होंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। तो मन यहाँ पर हमारा इस्तेमाल हो गया, मन का माना होता है कौन। और इसी तरह से हम इसका तर्जुमा कर लेंगे, मन अंता या मन रब्बु का।
और देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा हुरूफ इस्तिफाम है वो है माँ, और इसका माना जो होता है क्या। इंग्लिश में ये बराबर होता है व्हाट के, ठीक है ना। अब अगर मैं कहना चाहूं ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, और इंग्लिश में हो जाएगा ये व्हाट इज दिस। तो माँ और ये के लिए इशारा के लिए आता है हाजा, माँ हाजा, यानी ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, ठीक है ना। ये मुब्तदा, ये उसकी खबर, खबर मुकद्दम है, यानी मुब्तदा से पहले आ रही है, लेकिन ये है जुमला इस्मिया, यानी जो हुरूफ इस्तिफाम है वो जुमला इस्मिया का पार्ट बन जाते हैं। और कब्र के सवाल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो वहां पे सवाल जो किया जाएगा, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन या तेरा दीन क्या है। तो माँ जो है, ये जो माँ है ये हमारा हुरूफ इस्तिफाम है। ये हमने पढ़ा था माँ यानी जो जुमला इसमें के पहले आता है, तो उसकी पहचान का तरीका यही है कि अगर उसके बाद कोई खबर आ रही होगी तो वो खबर जो है हमेशा हालत नसब में होगी, ये उसकी पहचान है। बाकी जब भी आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये जो माँ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तीसरा जो हमारा हुरूफ इस्तिफाम है वो है कैफा। कैफा का जो माना होता है कैसे या कैसा या कैसे, हाउ। जैसे कि मैं अगर पूछना चाहूं तुम कैसा कैसे हो या तू कैसा है, यानी अरबी जबान में जब हम किसी से हाल पूछते हैं, या इंग्लिश में हाउ आर यू, तो पहले कैफा लेके आएंगे, अंता, यानी तू कैसा है। और है के लिए आपको पता है अरबी जबान में कोई लफ्ज नहीं होता है, कैफा अंता। या हम इसको दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, कैफा हालू का, तुम्हारा हाल कैसा है। तो इसका जवाब आप देंगे सीधे से अना बी खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत के साथ हूँ। और यही जो लफ्ज़ है कैसे का इस्तेमाल हुआ है उसी सूरतुल फील में, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि कैसे किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ। चौथा जो हमारा हुरूफ इस्तिफाम है, सॉरी अस्माए इस्तिफाम है, वो है ऐना। और ये जो है वो इस्तेमाल होता है वेयर के माना में, यानी कहाँ। आईना हमारा चौथा है और ये कहाँ के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं पूछना चाहूं तू कहाँ है, तो आईना अंता, यानी तू कहाँ है। ये कहाँ के माना में इस्तेमाल होता है, वेयर के माना में। पांचवा जो है वो हमारा है अन्ना।
कहाँ से, इंग्लिश में फ्रॉम वेयर, ठीक है ना, कहाँ से। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए तो वहां उन्होंने देखे कि कुछ फ्रूट्स मेवे वगैरह रखे हुए हैं, रिस्क रखा हुआ है, तो उन्होंने उनसे सवाल किया, अन्ना या मरियमु, अन्ना लकी हाजा, कहाँ से तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लिए कहाँ से है। और उर्दू के हिसाब से बा मुहावरा जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए कहाँ से आया। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, यानी वो अल्लाह के पास से है। तो अन्ना का जो माना है वो हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा छठा है वो है मता। मता का माना होता है कब, यानी वेन, ठीक है। तो जब, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब मुशरिकीन अरब ने जो इस्लाम ले आए थे उन पर बहुत सारे जुल्म जातियां की, तो फिर उन्होंने पूछा मता नसरुल्लाही। अब अगर इसको खबर माने, इसको मुब्तदा माने, यानी मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह की मदद कब है, अल्लाह की मदद कब है। तो कुछ चीजें इसमें महजूफ होती हैं, यानी इसका तर्जुमा हम यही करेंगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। मता यानी मता नसरुल्लाही, मता हाजल बादू, यानी ये वादा कब पूरा होगा, यानी जो वादा करते थे, जो भी अल्लाह के रसूल आते थे वो इंतजार करते थे, तो एक वादा करते थे, अल्लाह का वादा है, यानी क़यामत आ जाएगी आप पर या आपको मिटा दिया जाएगा। तो वो ये पूछते थे मता हाजल वादू, यानी ये वादा कब है, यानी ये वादा कब पूरा होगा, ये वादा कब आएगा, ठीक है। और इसी के माना में इस्तेमाल होता है अय्याना। मता और अय्याना ये भी कब के माना में ही इस्तेमाल होता है। कुरान में इस्तेमाल हुआ है अय्याना यौमुल क़यामत, यानी कयामत का दिन कब है, यानी कयामत कब आएगी। अय्याना यौमल कयामा, ठीक है। 7 हमारे हो गए। 8वां जो हमारा अस्माए इस्तिफाम है वो हम देख लेते हैं। वो है कम। इसका मतलब होता है, ये क्वांटिटी बताने के लिए होता है, कम यानी कितना या कितने के माने में इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में के लिए इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है हाउ मच, ठीक है ना। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कम किताब का, यानी तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, इंदिका, कम किताबा का, कम किताबों का इंदिका, ठीक है ना। और 9वां जो हमारा है वो है लफ्ज अय्युन, ठीक है ना। तो 1 से लेके 8 तक जो भी हमने पढ़े हैं, माँ, मन, ठीक है,
मा, मन, आईना, अन्ना, कैफा, ये जो हमारे अस्माए इस्तिफाम है, ये सारे मबनी है, यानी इनमें कोई भी एराबी चेंजेस नहीं आते हैं, ना ही जिन्स के लिहाज से कोई चेंजेस आते हैं। चाहे आप दो चीज़ों के बारे में सवाल करें, चाहे मुजक्कर मुअन्नस किसी के बारे में भी सवाल करें, लेकिन ये जो है ये मोरब है, यानी इसमें चेंजेस आ जाते हैं। यानी जब ये हालत नसब में इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल होता है अय्यो, हालत नसब में जब इस्तेमाल होता है तो होता है अय्या, और हालत ज़र में जब इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल होता है अय्यी। ठीक है, अय्युन से ये अय्यू, अय्या और अय्यी बन जाते हैं। और ये जो लफ्ज है इसका माना है कौन सी, इसका माना है कौन सी, यानी विच के माना में इस्तेमाल होता है। इसका जो माना इस्तेमाल होता है वो विच के माना में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो और ये जो अय्युन का लफ्ज है ये हमेशा ही मुजाफ बनकर आता है। ठीक है ना, मुजाफ बनकर आता है कौन सी। ठीक है, फबी अय्य हदीसिम, इससे पहले ये हुरूफ ज़र इस्तेमाल हो गया, फबी अय्य, अय्य हदीसिम यानी कौन सी हदीस पर के साथ, फबी अय्य तो कौन सी हदीस के साथ, बादहू इसके बाद, यानी इसके बाद कौन सी हदीस पर तुम ईमान लाओगे। और एक सूरतुर रहमान में तो बहुत सारी एग्जाम्पल बहुत इस्तेमाल हुआ है, फबी अय्य अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो अय्युन का लफ्ज आपको याद रखना है, इसका माना है विच, और जैसे ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ अय्य हदीस यानी किस हदीस पर, कौन सी हदीस पर, सवाल के इसमें इस्तेमाल हो गया। अगर इससे पहले ये फा और बा नहीं होता तो ये इस तरह इस्तेमाल होता है, अय्यु हदीसिन, यानी कौन सी हदीस, यानी किस बात पर। ठीक है, तो किस बात पर, और हुरूफ ज़र वाह इस्तेमाल हो गया तो ये हालत ज़र में चला गया, इसका जो मुजाफ है। तो अय्यो हदीसिन यानी विच के माना में इस्तेमाल होता है, और ये आपने देख लिया, और ये हमेशा मुजाफ बनकर ही इस्तेमाल होता है। कुछ हुरूफ इस्तिफाम ऐसे होते हैं जो हमारे बनते हैं हुरूफ ज़ारा उनके साथ दाखिल हो जाते हैं। जैसे एक हमारा है माँ, माँ पर जब हम हुरूफ ज़ारा लाम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बन जाता है लिमा, और इसका माना होता है क्यों, यानी वाई के माना में इस्तेमाल होता है लिमा। ठीक है, और जब हुरूफ ज़र वाह के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर यहाँ पर माँ पर जो है वो एक अलिफ जो है जायद वाली वो नहीं आती है, यानी लिमा। और कुरान मजीद में कितनी खूबसूरत एग्जांपल आई है, लिमा तकूलूना, यानी तुम कहते हो, क्यों तुम कहते हो, माँ यानी जो, ला तफअलून जो तुम करते नहीं हो, लिमा तकूलूना मा ला तफअलून। ठीक है ना। एक यही माँ जब, ये तो लाम के साथ इस्तेमाल हो गया, यानी अन के साथ जब इस्तेमाल होता है, ये हुरूफ ज़ारा है हमारे, अन प्लस माँ, तो ये बन जाता है अम्मा, यानी ये दोनों नून और मीम एक साथ आ गए तो नून को मीम में कन्वर्ट कर दिया और इस पर सट डाल दिया, और अलिफ आता नहीं है, तो इसका माना होता है किसके बारे में, या किस चीज के बारे में। 30वां पारा हमारा ऐसी से शुरू होता है, अम्मा यतसाअलून, यानी किस चीज के बारे में वो तुझसे सवाल करते हैं, अम्मा। अगर यही हमारा मिन के साथ इस्तेमाल होता है,
मिन प्लस मा, है ना, तो इसका माना होता है उसमें से, यानी किस में से। तो ये बन जाता है हमारा मिम्मा, ठीक है ना, वर, ठीक है। तो यानी इंसान को देखना चाहिए कि मिम्मा खुलिकत, उसको बनाया गया है मिम्मा किस से, यानी इंसान को ये देखना चाहिए कि उसको किस से बनाया गया है। तो इस तरह से भी और भी बहुत सारे हैं, तो ये जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इस्मिया के हवाले से जितने भी टॉपिक थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं, और बाकी हम इसमें आगे देखेंगे और हम क्या क्या देख सकते हैं। बाकी जुमला इस्मिया के हवाले से बाकी तो सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो से अपना फेल जो है वो बाकायदा शुरू करेंगे। और एक चीज़ जो है वो पूरी हो गई है, यानी जुमला इस्मिया, यानी जो इस्म से जुमले बनते हैं वो सारे पूरे हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जुमला फेलिया बाकायदा शुरू करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम।